एक तरफ कहते हैं सबके अंदर भगवान है। अगर सबके अंदर भगवान है तो फिर साधु सन्यासियों ने ये प्रथा क्यों चलाया कि पत्नी पति का पाँव धोकर के पानी पिए? अगर पति सबके अंदर है तो पत्नी के अंदर भी होगा, है ना? अगर पति के अंदर होता तो पत्नी के अंदर भी होगी ना। जब अगर पत्नी के अंदर भगवान है तो पाँव धुलाकर पानी क्यों पिलाएंगे भगवान को? सोचने वाली बात है कि नहीं? अगर सबके अंदर भगवान है तो पत्नी के अंदर भी होगी, तो पत्नी को पाँव धुलाकर क्यों पानी पिलाते हैं? क्या भगवान को हम खुद का पाँव धुलाकर पानी पिलाएंगे? तो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इसलिए तो फिर शास्त्र वालों ने ऐसा क्यों कहा कि सबके अंदर भगवान है? क्योंकि उस समय जब द्वापर के आदि काल शुभारंभ हुआ तो सतयुग और त्रेतायुग में सभी आत्माओं को देव आत्मा कहते थे। उनके अंदर दिव्य गुणों से सजे हुए थे, तो ऐसी आत्माओं को देव आत्मा कहते हैं। जब देव आत्मा जब द्वापर में आने के कारण, देहभान में आने के कारण से खुद को देवता नहीं कहला सके, तो अपने आप को शरीर के भान में आकर कुछ विकर्म करने लगे। फिर उन विकर्मों के कारण से अपने को देव आत्मा नहीं कहला सके, तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा हीनता का आभास हुआ। फिर उन्होंने सोचने लगे कि हम आत्मा यहाँ पे टिकी हुई है, तो उन्होंने आत्मा स्मृति तिलक टीका लगाना चालू किया, तिलक लगाना। फिर अपने को हिंदू कहलाने लगे। तब फिर उस समय जब देहभान में आकर के ये देखने लगे कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, ताकतवर लोग कमजोर लोगों के ऊपर हावी होने लगे। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा को मारे नहीं, पीटे नहीं, कोई उसे दुख ना दे, इस भाव से उन्होंने कह दिया कि सबके अंदर ईश्वर है। जब द्वापर में उन्हीं देवताओं ने जब देहभान में आकर के जंगलों में जाकर तपस्या किया, गुफाओं में जाकर तपस्या किया, तो ईश्वर कहीं नहीं मिला। तब उन्हीं लोगों ने कहा कि नेति नेति। नेति नेति का मतलब होता है ईश्वर का ना आदि पता है, ना मध्य पता है, ना अंत पता है। जब आदि मध्य अंत पता नहीं है तो सबके अंदर कहां से आ गया? क्योंकि अगर ऐसा बोल देंगे कि भगवान कहीं नहीं है तो लोग बिगड़ जाते हैं। पता नहीं, उसी समय दुनिया बर्बाद हो जाती है। इसलिए शास्त्र वालों ने युक्ति रचा। सभी के अंदर नहीं है ये जानते हुए भी ये कह दिया कि तुम्हारे अंदर है, तुम खुद ढूंढो, ताकि ना भटके, ताकि एक आत्मा दूसरी आत्मा को मारे नहीं, पीटे नहीं। इस भाव से कह दिया है कि सबके अंदर ईश्वर है, लेकिन है ही नहीं, सिर्फ हमारे अंदर ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास है, ईश्वर नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अगर आपको किसी ने कहा कि अबे कुत्ते कहां से आए हो, अबे कुत्ती कैसी हो, देखो भैंस का बेटी आ रही है ना, इसका पति तो कुत्ता है ना, अबे गधे कहां से आए हो, अगर इस तरह से किसी को बुलाने लगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आपको किसी ने बोला कि आपका पिताजी तो गधे, देखो गधे का बेटा आ गया, गधे का बच्ची आ गई, अभी इसकी माँ तो बंदर ही है ना वो बंदर, अच्छा वो ये बंदर का बेटा है, अच्छा अबे तेरी माँ तो कुत्ती है ना। अगर किसी ने ऐसा बोल दिया तो क्या लगेगा? अच्छा लगता है?
जब हमें जानवर से तुलना करता है तो हमें दुख लगता है। तो परम पवित्र परमात्मा जानवर के अंदर कैसे हो सकता है? क्या हमने ईश्वर की ग्लानि नहीं की? किसी कुत्ते को दिखाकर ये बोलेंगे कि तेरा बाप तो वही कुत्ता है, वो जो कुत्ती जा रही है ना वही तेरी माँ है। ऐसा बोलने से क्या हमारा इज्जत बढ़ेगा? जब हम लोगों को जानवर से तुलना करते तो हमको दुख लगता है। तो भगवान को जानवर के अंदर कहना, भगवान को हमने क्या बना दिया? यह धर्मग्लानि। हमने ईश्वर की इज्जत नहीं बढ़ाया। कुत्ते बिल्ली में भी हमने ईश्वर को बना दिया। इसलिए, लेकिन शास्त्र वालों ने फिर ऐसा क्यों कहा कि सभी प्राणी के अंदर ईश्वर है? क्योंकि लोग जब द्वापर युग की आदि शुरू हो गया, खुद को देवत्व को पद नहीं पा सके, खुद को देवता नहीं कहला सके, तो लोग हिंसात्मक गतिविधि करने लगे, निर्दोष प्राणियों को काट करके खाने लगे। किसी ने कहा कि मत खाओ, इसके अंदर भी प्राण है, इसको भी काटने से दर्द देता है, इसका भी खून निकलता है। तो लोग कहने लगे कि तेरा खाता हूं, मेरा अपना खाता हूं, तो तेरा क्या जाता है? तो उन जानवरों को रक्षा कौन करे? किसी के बोलने से तो झगड़ा हो जाते। तो शास्त्र वाले ने युक्ति रचा कि हर प्राणी के अंदर ईश्वर है, ताकि उन प्राणियों को कोई काट करके न खाए। उनका जीवन बचाने अर्थ उन्होंने ये कह दिया कि सबके अंदर ईश्वर है, लेकिन था नहीं। उस भाव को हमने जाना नहीं, महसूस नहीं किया, हमने वैसा समझ लिया। समझ रहे हैं ना? क्या हर कण में भगवान है? तो हाँ बोल देते हैं। एक ऐसे प्रवचन चल रहा था, तो एक आदमी पान खाता था। वो पान दुकान में गया, तो अभी प्रवचन सुनने के लिए जाना है, तो एक पान लिया, उन्हें अपने मुंह में डाला और वो चबाने लगे। वो भी जर्दा पान, क्योंकि रोज जब खाते तो मीठा पान से काम नहीं चलेगा, जर्दा लेना चालू करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि वहां प्रवचन सुनते सुनते फिर मेरे को पान खाने का मन हो, तो फिर मेरे को उठ के आना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि एक और पान बना दो। तो एक हाथ में एक मुंह में चबा चबा के आ रहे थे। जब वो प्रवचन सुनने के लिए आया, तो उसको लगा कि मैं कितना देर तक इसको पकड़ के बैठूं, चलो इसको भी मैं खा देता हूं। तो वो पान चबाने लगे एकदम से आराम से। और फिर गुरुजी ने बताया कि सबके अंदर भगवान है, हर कण में भगवान है, देखने का नजर चाहिए। सबके अंदर भगवान है, बस देखने का नजर चाहिए। सत्य वचन हमारा तो नजर ही ठीक नहीं है। सत्य बात है, उसको भाग गया, उसको दिल को भाग गया कि हर कण में भगवान है, बस देखने का नजर चाहिए। कितनी अच्छी बात है। पान चबाते चबाते मुंह में पूरा पानी से भर गया। अब क्या करें? अब वो निकल तो नहीं सकती, क्योंकि वो जर्दा है, उसका असर करेगा। बाहर छुपने के लिए उठा, बाहर छुपने के लिए चला गया। तो अभी अभी गुरुजी ने कहा था कि हर कण में भगवान है, तो कर ही करे, कहाँ पे छुपे? फिर उसको लगा कि इधर की ओर देखा, तो वहां भी खाली कर दिखाई दिया। अब मुंह से पान गिरने वाले हैं, कपड़ा बिगड़ जाएगा, लेकिन वो जो देख रहा है, जो फूल रहा है, कहाँ पे छुपे? कहीं भी नजर नहीं आ रहा, हर जगह पे कण कण दिखाई दे रहा है। तो क्या करे क्या करे? वो परेशान हो गए और गुरु के पास दौड़ते हुए आया और गुरु के मुंह के अंदर अब सबको गुस्सा आ गया, इतने बड़े गुरु को ऐसा कर दे। तो लोग उनके मारने के लिए आ गए। क्या किया तूने ऐसा? बोलता कि उसी गुरु जी ने कहा था हर कण में भगवान है, तो कहां पे थूकूं? तो गुरु के मुंह में क्यों थूका? बोलता कि गुरु को पूछने के लिए आया था, ऐसे देखा तो भगवान नजर नहीं आया, इसलिए मैंने थूक दिया। बाकी जगह में तो हर
कण में मुझे भगवान ही भगवान दिखाई दिया। तो लोग उसको मार मार के बाहर निकाल रहे हैं। तो बोलता है कि अभी मेरे को मत मारो, आप लोग इतने जन मारने लगे ना, मुझे डर के मारे मेरे पेशाब आ रहा है, अभी मैं कहाँ जाके करूं? हर कण में भगवान है भाई। तो क्या हर कण में भगवान होगा? तो भूकंप जब आता है तो मकान, कितने बिल्डिंग है, लाखों लोगों को खत्म कर देता है। क्या भगवान ने खत्म कर दिया? अभी यूक्रेन में बमबारी हुआ, क्या उस बम के कण में भी भगवान था? सबके घरों को ध्वस्त कर दिया, कितने लोगों को खत्म कर दिया। बंदूक की गोली में भी भगवान है, वो भी तो कण है ना। क्या भगवान ने मारा? इसलिए सभी कणों में भगवान नहीं है। फिर ऐसा क्यों कहा शास्त्र वालों ने? क्योंकि तब पुलिस प्रशासन नहीं था। लोग काम करने से अच्छा है कि दूसरों की तिजोरियों के झांके और वहां से कुछ असरफियां निकाल के। लोग को मेहनत करने से अच्छा है कि चोरी करना आसान लगने लगा। किसी के पैसे, किसी के गहने को सुरक्षित कौन दे, सुरक्षा कौन दे? क्योंकि पहरेदारी तो कोई नहीं था, कोई पुलिस, कोई आर्मी नहीं था तब। फिर शास्त्र वालों ने युक्ति रचा, कैसे करके लोगों की धन को सुरक्षित रख सके। तब उन्होंने ये कह दिया कि हर कण में ईश्वर है। चोर चोरी करने वाले थे तो चोर का हाथ रुक गया। कैसे? कि हर कण में तो भगवान है, तो भगवान को मैं उठा के कहां लेके जाऊं? भगवान को चोरी करके मैं कहां लेके जाऊंगा? इस भाव से चोरी करने वाले हाथ रुक गए। इस भाव से बोल दिया था कि हर कण में भगवान है। सच में हर कण में भगवान नहीं है। अगर हर कण में भगवान होता तो हर बंदूक की गोली में भी भगवान होता, हर बम के अंदर भी भगवान होता। तो कहने का हमने भाव को नहीं समझा, जैसा है वैसा हमने उठा दिया। शास्त्र ने एक चित्रण किया था। जैसे छोटे बच्चे जब होता है तो